भक्तजन शिव सहित आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। हम आशा करते हैं कि आप मेरा प्रणाम जरूर स्वीकार करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और घंटे का बटन जरूर से जरूर दबा दें। जय भोलेनाथ। दीपावली मनाई गई, स्वतः अपने आप ही उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं हुआ। सुबह 8 बजे उनका इस धरती पर आगमन होता है, तिथि खंडित होती है, शाम को पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाती है। यह महामानव कोई साधारण महामानव नहीं है। 8वीं 9वीं क्लास से ही इनके मन में एक लालसा जागी कि एक बहुत बड़ा चमत्कार सीखूंगा, बहुत बड़ा तांत्रिक बनूंगा। उनके घर में उन्होंने सीख से सांप बनते हुए देखा था। जो सीख होता है उससे सांप बनते हुए देखा था। तो इनके मन में भी यह क्रोध आया कि मैं भी एक बहुत बड़ा चमत्कार सीखूंगा, मैं भी चमत्कार बनूंगा। 14 साल के श्मशान की साधना की। अभी गुरु भाई गुरुभान कह रहे थे कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बहुत बड़ी तपस्या करके हमको आपको 3 सूत्र दिया है, हम आप घर बैठे बैठे प्रसाद के तौर पे पा गए हैं। तो उनकी जीवनी अगर देखेंगे ना खोल के, एक आओ चले शिव की ओर पुस्तक है, किताब है, एक अनमिल आखर है किताब। उन्होंने जाने से पहले ये 2 किताब लिख के गए हैं। इनकी जीवनी खोल के देखेंगे ना तो आप पढ़ते पढ़ते आपके आंखों से आंसू शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसी उनके साथ दास्ता घटी है, ऐसे ऐसी जीवन में परेशानी आई है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि और कोई होता तो अब तक तो छोड़ के भाग गया होता, लेकिन तो वह महामानव थे। तो 14 साल की लंबी यात्रा के तहत उनके मन में जो चीज चाहिए था, जो चीज का लालसा था उनको वह चीज मिला नहीं। 14 साल की शमशान की यात्रा में 14 उन्होंने शरीरधारी गुरु बनाए। जगह जगह उनको ठगा गया, जगह जगह उनको झूठ बोला गया, महापुरुषों ने उनको ठगा। यानी कि उनकी जीवन में हताशा विवस्था में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाए। सन 1974 आरा के गांगी श्मशान में रात को 2 बजे वह शिव को अपना गुरु मान बैठे। याद रहेगा, सन 1974 आरा के गांगी श्मशान में रात को 2 बजे यह सोच रहे थे कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा होकर मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो कोई IAS बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, और मैंने 14 साल अपने जीवन की सारी पूंजी खो दी मैंने। वो बैठ के रो रहे थे। इतने में उनको एक श्लोक याद आता है। श्लोक क्या? श्लोक आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो ही हम कुछ बोले, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि उनके दिमाग में यह बात आ गई कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु देवो महेश्वर होते हैं, तो गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं? उनके मन में यह ख्याल आया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी कि परब्रह्म किसको कहा जाता है? महादेव को, शिव को। इसलिए उनको कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल। वैसे तो कहा भी जाता है कि जेकर नाथ भोले नाथ वह नाथ कैसे हुई, भोला चाह ली तो दिन तो रात कैसे हुई। इसलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है, उनको परब्रह्म कहा जाता है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने वह शिव को भगवान समझकर गुरु माना था। गुरु उनको पता नहीं था यह शिव गुरु भी होते हैं। उन्होंने उनको अपना भगवान समझकर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं? 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिए। अब उनके मन में यह जिज्ञासा हो रहा था कि गुरु तो मैंने शिव को बना लिया, शरीर में तो है ही नहीं, तो मंत्र कौन बताएगा, दीक्षा कौन देगा? उनके मन में यह उथल पुथल हो रहा था, जिज्ञासा आ रहा था। आई बारी 1975
1975 में साहब श्री हरिंद्रानंद जी को सूत्र मिला, जिसको हम आप नमः शिवाय कहते हैं। नमः शिवाय तुर्की नामक जगह है, तुर्की मुजफ्फरपुर जिला है, तुर्की गांव है। वहां पे उनको नमः शिवाय, आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, चाबी का छल्ला घुमा रहे थे और चाबी हाथ से नीचे गिर जाती है और जैसे झुकते चाबी उठाने के लिए सांस भीतर आता है नमः, और जैसे उठते हैं सांस बाहर जाता है शिवाय। हवा के झोंके से उनके सांसों के माध्यम से नमः शिवाय का मंत्र आया। और ये जो हम आप तीसरा सूत्र में करते हैं, तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तो नमः शिवाय मंत्र आया। वो कहने लगे कि अरे 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 यही तो खो गया था। अगर इसको भोजपुरी में भाषा में कहूं तो कहते हैं कि रे 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 एकरा तो खोजत बानी, खोजत रहनी। फिर अंदर से माँ की आवाज आती है कि कहाँ भुलाइल रहल, तो कहते कि कुछ नहीं माँ, चाबी का छल्ला गुम हो गया था, वही चीज मेरे को मिला है। सचमुच में आज अध्यात्म की कुंजी है नमः शिवाय मंत्र। नमः शिवाय से जो अपने गुरु को प्रणाम करता है उसके जीवन के सारे दुख परेशानी, सारे जीवन के लौकी कांटे खत्म हो जाते हैं। यह मैंने आजमाया हुआ है। फिर आया 1982। 1982 में उनको मिला क्या? दया की याचना। मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर है और उस सिंहेश्वर मंदिर में उनको मिला दया की याचना। और 1986 में यह सूत्र आया, जो तुम करते हो वह दूसरों को भी कहो करने के लिए, यानी कि जो दूसरा सूत्र है चर्चा हम आप करते हैं, यह गुरु का आदेश है। शिष्य कौन होता है? जो गुरु का आदेश का पालन करता है। चेला वही ना होता है। और हम लोग गुरु का आदेश का पालन करते हैं, किसी को बताते हैं। एक गुरु बन मिली कल मेरे को, मैंने कहा दीदी बताते हैं, भैया शर्म लगता है। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा बात है, शर्म लगता है। तो मैंने कहा कि बताने का प्रयास कीजिए, यह गुरु का आदेश है, इसको करेंगे तो महादेव की आपके ऊपर दया होगी, जीवन सुंदर हो जाएगा। यह 3 सूत्र को हमको आपको करना चाहिए। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। यह जन जन को यह बात बताना चाहिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यह ऋण है हमारे आपके ऊपर। हम आप जैसे पापी तुच्छ मानव इस कलयुग के परिवेश में पैदा हो गए। इतने तुच्छ पापी मानव हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। सोचा जाए तो मानव मन दानव हो चुका है, मानव का मन दानव हो चुका है। जब भी वो देखता है गलत देखता है, जब भी वो सोचता है गलत सोचता है, जब भी वो बोलता है गलत बोलता है। मानव का मन दानव हो गया है। दानव से पूर्ण मानव में ले जाने के लिए शिव गुरु को इस धरती पर उतरना पड़ा। अब कोई विकल्प नहीं रह गया। यह छोटे मोटे डॉक्टर से काम नहीं चलने वाले हैं, इसीलिए वह शिव को इस धरती पर हरिंद्रानंद के तल पर उतरकर और लोगों को पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाने का काम किया गया। इसलिए हम लोगों को करना चाहिए यह काम। ऐसे महामानव कहने की तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना किया है तूने, भुलाया जा नहीं सकता। इतना प्रेम करते थे, इतना मोहब्बत करते थे, क्या बताऊं मैं आपको। एक बार हम लोग मिलने गए थे, साहब श्री हरिंद्रानंद जी से मिलने गए थे। तो साहब ने कहा कि बाबू रात को 10 बज गए थे, बाबू तुम आए हो, जाने का पैसा है तुम्हारे पास। कितना प्यार किया है उन्होंने, कितना प्यार दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि जाने का पैसा है तुम्हारे पास। और हम आप कहते हैं ना, मैं जब घर जाता हूँ, मेरे पिताजी जो है ना, वो कहते हैं कि बाबू जो तू लेके आया है छोड़ के चले जाना, मेरा खर्चा पानी चलता रहे। कभी अपने पापा ने मेरे को नहीं पूछा कि बाबू तू जा रहा है, तेरे पास जाने का किराया है या नहीं, बल्कि मांगा है
और यह साहब श्री हरिंद्रानंद एक ऐसे अध्यात्म अवतरण है, इन्होंने सबका ख्याल रखा है, सबको हक दिया है, सबको अधिकार दिया है। यह शिव गुरु चर्चा सबके लिए है। कहा जाता है कि शिव गुरु के साचे दरबार में हर दिल अपनाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ज्यादा क्या कहें, बहुत दूर दूर से भाई बहन आए हैं। इन्हीं चंद वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये उनकी दया है। हम आप तो अंधकार में भटक रहे थे, कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे, बाकी इस धरती पर उस महामानव ने आए और हर भाई बहन के जीवन में शिव गुरु उतार दिए कि जैसे मेरे जीवन का दुख परेशानी, जैसे मेरे जीवन में शिव गुरु हुए, ऐसे हर एक भाई बहन के जीवन में शिव गुरु हो जाए, सबका जीवन उद्धार हो जाए, सब कष्ट में है, सुख में हो जाए, शांति में हो जाए। उनकी दया इतनी है कि हम आप बखान नहीं कर पाते, हमारी जुबान थक जाएगी, मगर उनका गुणगान नहीं खत्म होगा। आज किस मैं परिस्थिति में थी, आज साहब दीदी की दया से, महादेव की दया से कि मैं खड़ी हूँ। डॉक्टर बोल दिया था कि बचेगी नहीं, मगर गुरु की दया है कि मैं यहाँ हूँ। अगर गुरु की दया नहीं होता, साहब दीदी का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं नहीं रहती। बाकी कहता है ना, जिसका कोई नहीं सुनता है उसका वो सुनते हैं। हम तो उनके संतान हैं, दुख है सुख है सब कुछ है, वो गुरु सब उपाय है। गुरु उपाय है, उसका सबका समाधान है, उनके पास सब खत्म कर देते हैं। मगर हाँ टाइम लगता है, कोई चीज है टाइम लगता है, बगैर समय से कुछ नहीं होता है। जब समय हो जाएगा तो खुद भी खुद खत्म हो जाएगा। मगर मैं अपना ये बात किसी भाई बहन से मैं नहीं बोली थी, अपने घर में भी मैंने किसी से बोली थी, अपने मन की बात मन में ले रखी थी और साहब दीदी से कहती थी, उस गुरु से कहती थी, और मैं किसी से नहीं कहती थी। आज मैं इस बात को सब भाई बहन के बीच में मैं ये शब्द में बोली हूँ। तो कहते हैं पहले सूत्र में उस गुरु से दया मांगे, मनी मन पलती पल, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। आप नहीं दया करिएगा तो कौन दया करेगा। दूसरे सूत्र में दूसरे भाई बहन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। एक बार अपने जीवन में गुरु बना के देख लीजिए। और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है, सांस लेते नमः छोड़ते शिवाय। इसी 3 सूत्र के माध्यम से जगत गुरु शिव हमारे आपके जीवन में गुरु हो जाएंगे, हम उनका शिष्य हो जाएंगे। इतना ही बाने के गुरु के चरण में कुछ क्षण के लिए रखते हुए उपस्थित सभी भाई बहन चरण प्रणाम करते हुए मेरे प्रणाम स्वीकार करते। बहुत सुंदर। मंच पर आमंत्रित करती हूँ रीना गुरु बहन को। मंच पर आएंगी चर्चा से चलेंगी बहन रीना बहन मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो जल्दी से आइए। और इसके